ब्राह्मण विधायकों की बैठक। प्रदेश के सबसे बड़े सूबे यूपी में सियासी भूचाल। योगी सरकार के लिए खतरे की घंटी या विपक्ष की चाल। आखिर ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर ही क्यों जागी योगी सरकार? सोशल मीडिया पर सवालों की बौछार। खबर है खास, बने रहिए हमारे साथ। मौसम भले ही ठंडा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में सियासी तापमान कितना हाई है, इसका अंदाजा सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं से लगाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मंगलवार को ऐसा भूचाल आया कि फाइलों के ढेर भी अपनी जगह से खिसकते दिखे। ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई और सरकार की नींद उड़ गई। बैठक क्या थी? मानो सत्ता के गलियारों में अलार्म बज गया हो। बाहर से देखने पर यह एक सामाजिक संवाद था, भीतर से यह राजनीतिक तापमान मापने की मशीन निकली और मशीन की सुई सीधी लाल निशान पर। बैठक के बाद भाजपा सरकार की भाषा बदली और चेहरे तने तने और बयान नपे तुले दिखे। सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब पार्टी अध्यक्ष ने कथित तौर पर अल्टीमेटम दे डाला। अब नाराजगी समझाने का नहीं, सुलझाने का वक्त है। सवाल यह नहीं कि अल्टीमेटम क्यों दिया गया, सवाल यह है कि अब किसे क्या समझाया जा रहा था। बैठक या बैलेंस शीट? कई अहम और चौंकाने वाले सवाल। सूत्रों के मुताबिक बैठक में विकास कम और वोट वजन ज्यादा तौला गया। सड़क, शिक्षा, रोजगार जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ, लेकिन हर वाक्य के अंत में अदृश्य ब्रैकेट में चुनाव लिखा था। कोई बोला हमारी सुनी नहीं जा रही, कोई बोला हमारी सुनी जाती है पर फाइल कहीं और सुन ली जाती है। सवाल उठा, जब सरकार हमारी है तो हम विपक्ष क्यों लगते हैं? एक विधायक ने चुटकी ली, हम समर्थन में हैं, पर समर्थन की कीमत भी होती है। दूसरे ने पलटकर कहा, कीमत तय कौन करेगा, वोटर या संगठन? कमरे में सन्नाटा छा गया। चाय ठंडी हो गई पर तर्क गरम। बड़ा सवाल, अध्यक्ष का अल्टीमेटम डंडा या डायलॉग? पार्टी अध्यक्ष का अल्टीमेटम किसी प्रेस नोट से कम और किसी चेतावनी बोर्ड से ज्यादा लगा। संदेश साफ था, अनुशासन में रहो लेकिन संवाद खुला रखो। यह भी साफ था कि संगठन को सार्वजनिक असहमति रास नहीं आती, पर निजी शिकायतें भी अब निजी नहीं रही। तीखे सवाल उठे, क्या संगठन की भाषा अब सुनेंगे से सुन लो पर आ गई है? क्या यह अल्टीमेटम सरकार को है या विधायकों को? और सबसे बड़ा, क्या नाराजगी को नोटिस देकर खत्म किया जा सकता है? सरकार की हिलती कुर्सी का आखिर क्या है पूरा सच? सरकार की तरफ से तुरंत स्पष्टीकरण आया, सब ठीक है। राजनीति में यह वाक्य वही होता है जो डॉक्टर ऑपरेशन से पहले कहता है। मंत्रियों ने कहा, कोई संकट नहीं, मगर संकट वही होता है जिसे बार बार नकारा जाए। फाइलें तेजी से चली, बैठकें बढ़ी और बयान ऐसे बने जैसे शीशे के गिलास, जरा सी ठेस में दरार। विपक्ष ने मौका नहीं छोड़ा, तंज कसा। सरकार के भीतर सरकार चल रही है। सोशल मीडिया में मीम्स उछाले, कुर्सियों पर टैग लगे, आरक्षित नाराजगी। जनता ने पूछा, हमारी समस्याओं की बैठक कब? व्यंग्य के बीच सच, आखिर क्या कहती है सियासत? इस पूरे प्रकरण में व्यंग्य के पीछे एक कड़वा सच छिपा है। प्रतिनिधित्व सिर्फ गणित नहीं, संवाद भी है। जब संवाद बंद होता है तो बैठकें शोर बन जाती है। जब संगठन सख्त होता है तो सरकार असहज, और जब अल्टीमेटम आता है तो सवाल पैदा होते हैं। क्या सरकार ने अपने विधायकों को सिर्फ संख्या समझ लिया? क्या संगठन ने जमीनी आवाज को फाइल नंबर में बदल दिया? और क्या सामाजिक समूहों की अपेक्षाएं चुनावी मौसम में ही याद आती हैं? आगे क्या कुछ होने वाला है यूपी की सियासत में? सूत्र कहते हैं फॉलोअप मीटिंग होगी। राजनीति में फॉलोअप वही होता है जिसमें पहली बैठक के सारे वाक्य नए शब्दों में दोहराए जाते हैं। कुछ आश्वासन मिलेंगे, कुछ समितियां बनेंगी, कुछ तारीखें तय होंगी, पर असली परीक्षा तब होगी जब फैसले कागज से जमीन पर उतरेंगे। अध्यक्ष का अल्टीमेटम क्या असर दिखाएगा? शायद अनुशासन बढ़े, शायद नाराजगी भीतर सिमटे, पर सवाल कायम रहेगा, क्या लोकतंत्र अल्टीमेटम से चलता है या संवाद से? आखिरी सवाल, बैठक हिल गई, सरकार संभल गई, अध्यक्ष सख्त दिखे, पर जनता पूछ रही है, जब जनप्रतिनिधि आपस में ही असहज हैं तो भरोसा किस पर रखा जाए? और क्या अगली बैठक में एजेंडा बदलेगा या सिर्फ कुर्सियां? राजनीति में व्यंग्य अक्सर सच से जन्म लेता है। इस बार भी वही हुआ। अब देखना यह है कि सच बदलेगा या सिर्फ बयान। खबर अच्छी लगी हो तो शेयर अवश्य करें। आकाश भूमि न्यूज के लिए सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।